ओके, इस वीडियो में मेनली हम एनसीईआरटी की लाइन के बारे में पढ़ेंगे। एक एक लाइन हम एक्सप्लेन करेंगे कि एनसीईआरटी में एक्चुअली में लिखा क्या है। ओके, इस वीडियो को देखने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि मेरी पूरी पुराने वीडियो को देख ले डाइजेशन पे, जिसमें मैंने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है अच्छे से। ओके, तो बात करते हैं एनसीईआरटी की लाइन की। ये मैंने जो पीपीटी बनाया है वो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। We eat various type of food which has to be passed through the same digestive tract. Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small of the same texture, small and of the same texture. This is achieved by crushing the food with our teeth. So this is definition of digestion. Digestion हमें यही करता है कि कहता है कि हम complex food substance को simple absorbable form में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, और ये कैसे हम लोग करते हैं? क्रशिंग द फूड विद आवर टेथ। ठीक है, ये इनिशियल प्रोसेस है। एक्चुअली में डाइजेशन में दो प्रोसेस होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस और दूसरा मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस में हम पेस्लेटिक, च्यूइंग, इन सब का यूज़ करते हैं। ओके, और बायोकेमिकल प्रोसेस में हम एंजाइम का यूज़ करते हैं, और एंजाइम का यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करते हैं इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ओके, ये डेफिनेशन भी है डाइजेशन का। ठीक है, सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट पैसेज थ्रू अ माउथ। ये कैसे वेट होता है, हमारा फूड कैसे वेट होता है? तो थ्रू म्यूकस। ओके, म्यूकस और सलाइवा के थ्रू होता है। सलाइवा सिक्रीट होता है, सलाइवा में क्या होता है? म्यूकस होता है। ठीक है, सलाइवा में क्या होगा? म्यूकस। म्यूकस से हमारा जो फूड होता है वो वेट वेट होता है। ओके, और वो वेट होना ज़रूरी है ताकि उसमें बोलस का फॉर्मेशन हो, वो बोलस बने, और बोलस जो है उस बोलस बनने के बाद ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इनिशिएट होता है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा सिक्रेट होता है, और सलाइवा में क्या क्या सिक्रेट होता है? सलाइवा में हमारा लाइजोसाइम होता है, म्यूकस होता है, एंड सलाइवरी अमाइलेज होता है। ओके, तो इन सब सारी चीज़ का ध्यान रखना है हमें। ओके, फिर आगे क्या है? अनदर एस्पेक्ट ऑफ फूड we ingest its complex nature. Okay, if it is absorbed from alimentary canal it has to be broken into smaller molecules. अभी तक एनसीईआरटी यही बता रहा है डाइजेशन का एक्चुअली में मतलब क्या है। सिंपल कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को हमें सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। जैसा मैंने अभी बताया है कि दो प्रोसेस होता है, एक मैकेनिकल प्रोसेस और दूसरा बायोकेमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस में हम चूइंग, जो ऊपर में मैंने पढ़ा है, चूइंग, स्मॉल पार्टिकल चूइंग करके पेस्लेटिक मूवमेंट के थ्रू, हम मस्कुलर मूवमेंट के थ्रू हम जो फूड उसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद उसे छोटे छोटे पीस में तोड़ते हैं। और दूसरा होता है बायोकेमिकल मेथड। बायोकेमिकल मेथड में बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंजाइम यूज़ होता है, और एंजाइम क्या करता है कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपली डाइजेस्ट करता है। ओके, अपने कैटालिटिक एक्टिविटी के थ्रू। ठीक है, सलाइवा कंटेन एन, ठीक है, सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा में मैंने पहले ही बताया कि सलाइवा में तीन चीज़ होते हैं मेनली। लाइजोजाइम जो कि एंटीबैक्टीरियल है, म्यूकस जो कि ल्यूब्रिकेंट जैसा काम करता है और बोलस में कन्वर्ट करता है फूड को, सलाइवरी अमाइलेज जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम है, ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। स्टार्च एक्चुअली में क्या है? स्टार्च इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर, दैट इज़ ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। द फूड इज मिक्स थ्रूली विद द सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल चूइंग बाय द मस्कुलर टंग। मस्कुलर टंग इसमें यूज़ होता है, और ये एक्चुअली में ये पूरा तरीका है बोलस फॉर्मेशन का। एक्चुअली में यहाँ पे बोलस बन रहा है। ओके, बोलस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, लेट्स गो। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड अ रेगुलेटेड मैनर अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस प्रॉपरली इन ईच पार्ट। इसका मतलब ये है कि रेगुलेटेड मैनर में फूड को जाना चाहिए, क्योंकि अगर फूड रेगुलेटेड मैनर में नहीं गया तो हो सकता है वो इम्प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, अगर हमें स्टमक में जाना है और फूड स्टमक में नहीं गया तो होगा क्या कि फूड का डाइजेशन इम्प्रॉपर हो जाएगा। या फिर अगर रेगुलेटेड मैनर में नहीं गया, कहीं फूड जो है वो ईसोफिगस में नहीं जाके ट्रैकिया में चला गया, तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, हमें कार्डिक रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, जिसके कारण डेथ हो सकता है, चोकिंग तुरंत हो जाएगा और डेथ हो जाएगा। ठीक है, द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज़ अ मसल दैट कॉन्ट्रैक्ट्स रिथमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। ठीक है, हमारे जो जीआईटी या फिर एलिमेंट्री कैनाल का जो ट्रैक होता है वो मस्कुलर वॉल से बना रहता है। मस्कुलर वॉल, जिसमें नेक्स्ट क्लास में आप 11th में पढ़ेंगे, मस्कुलर वॉल का लाइनिंग होता है, जैसे म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस। ओके, इन सब के बारे में आपको 11th में पढ़ना है। ये क्या है? एक्चुअली में एलिमेंट्री कैनाल का लाइनिंग है। इन लाइनिंग में मसल्स प्रेजेंट होते हैं, और मसल क्या करते हैं? एक कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करने के कारण पेस्लेटिक मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, दिस पेस्लेटिक मूवमेंट ऑकर्स ऑल अलोंग द गट। यहाँ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन के एंड तक ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता रहता है। ठीक है,
फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक, ठीक है, जाहिर सा बात है, माउथ से कहाँ जाएगा फूड, ईसोफिगस में, ईसोफिगस से स्टमक में, यहाँ पे एक स्पिंक्टर होगा जिसे कहते हैं मीसोफिजियल स्पिंक्टर। मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया इन सब के बारे में, अच्छे से बताया ये सब चीज़ के बारे में। और उसके बाद फिर वो फूड जाएगा ईसोफिजियल स्पिंक्टर से होते हुए स्टमक में, ओके, थ्रू द फूड पाइप, through the food pipe. Food pipe is esophagus. Esophagus is also called food pipe or esophagus. The stomach is a large organ which expand when food enters it. ठीक है, स्टमक क्या है, लार्ज ऑर्गन है, वो एक्सपैंड करता है जब फूड उसके अंदर एंटर करता है, ठीक है, जे शेप्ड ऑर्गन होता है, इलास्टिक ऑर्गन होता है, और वो एक्सपैंड करता है जब फूड उसके अंदर एंटर करता है। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रूली मोर विद डाइजेस्टिव जूस। स्टमक का जो मस्कुलर वॉल है वो क्या करता है कि फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, फूड को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, डाइजेस्ट नहीं करता है एक्चुअली में, डाइजेस्ट करता है इसका एक एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन, ओके, याद रखना, स्टमक में एक एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम है पेप्सिन, ठीक है। दूसरा चीज़ जो रिलीज होता है स्टमक में उसका नाम है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और एक्चुअली में बाइकार्बोनेट भी रिलीज होता है, ठीक है, और एक और चीज़ क्या रिलीज होता है, म्यूकस, ओके, इतने सारे चीज़ रिलीज होते हैं आपके स्टमक में, ठीक है, तो हेल्प इन थ्रूली द मिक्सिंग मोर डाइजेस्टिव जूस, ठीक है, और ये स्टमक का जो मस्कुलर वॉल है वो हेल्प करता है फूड के डाइजेशन में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जैसा मैंने बताया, पेस्लेटिक मूवमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ GI ट्रैक और एलिमेंट्री कनाल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। मैकेनिकल मेथड है ये सब डाइजेशन का, ठीक है, बायोकेमिकल मेथड थ्रू एंजाइम, ठीक है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ईसोफेगस। स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड व्हेन, ठीक है, ये मैंने समझा दिया, मस्कुलर वर्ड ये भी मैंने समझा दिया। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है स्टमक के पास, स्टमक के लाइनिंग में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, इस साइड गैस्ट्रिक ग्लैंड मिलेगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में होता है एक जो है वो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जिसे हमें कहते हैं पेप्सिन, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में सिक्रीट होगा HCl, ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसको हम पेप्सिन कहते हैं, और HCl रिलीज होगा और म्यूकस जैसे मैंने बताया। दिस रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड ए म्यूकस, ठीक है, तीन चीज़ रिलीज होगा, ठीक है, इसके बारे में मैंने अपने पुराने वीडियो में जिक्र किया है, कौन कौन से ग्लैंड है क्या क्या रिलीज करता है, ठीक है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। जाहिर सा बात है, पेप्सिन हमें याद रखना है कि पेप्सिन हमेशा और हमेशा एसिडिक मीडियम में ही एक्ट करता है, ओके। अगर पेप्सिन को हम अल्कलाइन मीडियम दे दिया फिर बेसिक मीडियम दे दिया तो पेप्सिन एक्ट नहीं करेगा, पेप्सिन का एक्टिविटी रुक जाएगा अगर हम अल्कलाइन मीडियम दे दे तो, ओके। तो हमें याद रखना है कि अगर हम अल्कलाइन मीडियम दिए तो पेप्सिन एक्ट करना बंद कर देगा। तो What other function do you think is served by a acid? एक और फंक्शन क्या हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है NCERT ने। HCl का काम है पेप्सिन का एक्टिवेशन, यानी कि पेप्सिन जो होता है स्टमक से पेप्सिनोजेन के फॉर्म में रिलीज होता है, उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करना, ठीक है। पेप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन का, इसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है HCl, ठीक है। HCl हेल्प इन कन्वर्शन ऑफ पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन, और HCl हेल्प इन कन्वर्शन ऑफ इनएक्टिव पेप्सिन टू एक्टिव पेप्सिन, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर द नॉर्मल कंडीशन। ये जाहिर सा बात है कि अगर हम HCl रिलीज करते हैं स्टमक से तो एक टाइम ऐसा आएगा कि स्टमक का जो वॉल है खुद एसिडिक कंसनट्रेशन के कारण, ठीक है, बर्न हो जाएगा, ठीक है, बर्न हो जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए म्यूकस का लेयरिंग जो होता है वो स्टमक वॉल पे अटैच हो जाता है, जिसके कारण HCl का एक्शन उस पर नहीं हो पाता है, ठीक है। वी हैव ऑफन हर्ड अडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी, ठीक है। व्हाट इज एसिडिटी, एसिडिटी क्या होता है, एसिडिटी में होता क्या है कि एक्चुअली में HCl का सिक्रेशन या फिर बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो एसिडिटी हो जाता है, या फिर म्यूकस का जो प्रोटेक्शन है वो स्टमक के वॉल से कम हो जाएगा, उसके कारण भी एसिडिटी हो सकता है, जिसके कारण बर्निंग सेंसेशन आता है स्टमक से, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन टाइप का स्टमक से आएगा, ठीक है। गैस्ट्रिक सिक्रेशन बढ़ जाएगा, स्टमक में बर्निंग सेंसेशन आएगा क्योंकि एसिड HCl का कंसंट्रेशन स्टमक में बढ़ चुका है, ठीक है। इसी कारण एक और बीमारी होता है जिसे हमें कहते हैं पेप्टिक अल्सर क्रिएट हो जाता है। अल्सर कभी कभी हो जाता है अगर ज़्यादा एसिडिटी बढ़ गया तो अल्सर कन्वर्ट स्टमक में अल्सर हो जाता है, ठीक है, एसिडिटी के कारण। कैन दिस बी रिलेटेड टू वॉट हैव बीन डिस्कस्ड अबव, ऑफ कोर्स, ठीक है।
क्योंकि HCl का सिक्रेशन के बारे में ऊपर बताया गया, तो उसके बारे में एसिडिटी भी एक रीज़न है, ठीक है। HCl का सिक्रेशन ओवर सिक्रेशन होने के कारण एसिडिटी भी हो जाता है। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमच इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल विच रिलीजेज इट स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि ईसोफिगस स्टमक में खुलता है, वो भी एक स्फिंक्टर के थ्रू, जिसे कहते हैं हम लोग ईसोफिजियल स्फिंक्टर। वैसे ही स्टमक भी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्फिंक्टर के थ्रू खुलता है, जिसे हमें कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्योंकि स्टमक का 3 पार्ट होता है। स्टमक का पहला पार्ट कार्डियक पार्ट, फिर फंडिक पार्ट, उसके बाद पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। एक बॉडी पार्ट भी होता है, बहुत सारे ऑथर बॉडी पार्ट नहीं लिखते हैं, लेकिन 3 पार्ट हमें याद रखना है, फंडस, ठीक है, कार्डियक एंड पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट से जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक ओपन होता है, इसलिए इस स्फिंक्टर को कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का काम क्या है, बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करता है, ठीक है। अगर एक बार फूड ईसोफिगस से स्टमक में आ गया तो उसको बैकवर्ड फ्लो होने में प्रिवेंट करेगा, ठीक है। यानी कि स्टमक का कंटेंट ईसोफिगस में ना चला जाए तो स्फिंक्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। हो गया। स्मॉल फ्रॉम द स्टमक द फूड इज नाउ इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होता है, लार्ज इंटेस्टाइन लॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। विच इज फिटेड इनटू द कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव कॉइलिंग। याद रखना है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा कॉइलिंग होता है, ठीक है। इसे हॉस्ट्रा भी कहते हैं, हम 11th में पढ़ेंगे ये सब चीज़ को, ठीक है। ढेर सारा कॉइलिंग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बहुत सारा कॉइलिंग, ठीक है। ये हेल्प भी करता है, पाउच होता है, एक छोटा छोटा पाउच होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटा छोटा पाउच, ठीक है। इसे हम कॉइलिंग कहते हैं, पाउच भी कहते हैं, ठीक है। हॉस्ट्रा होता है। इन सब में स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना कॉइलिंग होता है जिसके कारण डाइजेशन और फैसिलिटेट होता है, ठीक है। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन अ वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट, ठीक है। हर एक एनिमल में लेंथ कांस्टेंट नहीं होगा, जैसा वो फूड हैबिटेट है उनका, जैसा वो चीज़ खाते हैं उसके हिसाब से उनका जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो चेंज हो सकता है। हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू डाइजेस्ट, ठीक है। हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता है क्योंकि वो हमारे पास सेलुलेज एंजाइम नहीं है जो कि हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। हमारे बॉडी में सेलुलेज एंजाइम नहीं है, ये जनरली रुमिनेंट में पाया जाता है, काऊ में पाया जाता है ये सब। सेलुलोज का डाइजेशन काऊ में होता है, इसलिए उन लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है लॉन्गर होता है, क्योंकि सेलुलोज के डाइजेशन के लिए हम स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जर होना चाहिए, लॉन्गर होना चाहिए, ताकि उसका डाइजेशन अच्छे से हो सके, ठीक है। मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, हेंस कार्निवोरस लाइक टाइगर हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। मीट का डाइजेशन आसान होता है, हम ये जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड होता है, ठीक है। मैंने अपने दोनों वीडियो में बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन फूड का होता है, सबसे ज़्यादा डाइजेशन एंड सबसे मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सबका डाइजेशन हो जाता है। अगर किसी ने पूछा आपसे क्वेश्चन कि सबसे पहला डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है, तो हम याद रखें कि माउथ में स्टार्ट होता है थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, वो डाइजेशन करवाता है कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन मैक्सिमम डाइजेशन या फिर कंप्लीट डाइजेशन अगर किसी ने पूछा तो हम यही बताएंगे कि कंप्लीट डाइजेशन होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। सही है। इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ द लीवर एंड पैनक्रियाज फॉर दिस पर्पस। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है कि ड्यूडेनम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, उसमें हमारा लिवर भी ओपन होता है, ठीक है। लिवर का सिक्रेशन भी ओपन होता है, हमारा पैनक्रियाज का सिक्रेशन भी ओपन होता है, और ड्यूडेनम का खुद भी सिक्रेशन होता है, इसके हम इंटेस्टाइनल जूस भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे चीज़ जो है हमारे सारे चीज़ जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे चीज़ यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, इसलिए मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट होता है, ठीक है। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिड एंड हैज टू मिमिक अल्कलाइन बाय द पैनक्रियाटिक एंजाइम। पैनक्रियाटिक एंजाइम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पैनक्रियाटिक एंजाइम जो होते हैं अल्कलाइन नेचर के होते हैं, क्योंकि इनमें बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन भी साथ साथ होता है। बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन भी पैनक्रियाज से आता है, जो कि ड्यूडेनम में आता है, और बाइकार्बोनेट जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं। बाइकार्बोनेट और बेसिक और अल्कलाइन नेचर के होते हैं, ठीक है। अल्कलाइन एंड बेसिक आर सेम थिंग, ठीक है, फॉर द पैनक्रियाटिक ट्रैक्ट। बाइल जूस फ्रॉम द लीवर, लीवर क्या सिक्रीट करता है, लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, ठीक है। याद रखना है लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस, ओके। बाइल जूस फ्रॉम द लीवर, और बाइल जूस का काम क्या है, बाइल जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, ऑलवेज याद रखना है। बाइल जूस है फैट का डाइजेशन करवाता है, ठीक है। बाइल क्या करता है, बड़े बड़े जो फैट मॉलिक्यूल है उसको छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल में तोड़ता है, जिसे हमें मिसल्स भी कहते हैं, मिसल्स भी कहते हैं, ओके। ओके, फैट
फैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर द एंजाइम टू एक्ट। जैसा मैंने बताया बड़े फैट मॉलिक्यूल बड़े होते हैं। एक बात यह और है कि वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस जो होते हैं वो उसका डाइजेशन आसान होता है, फैट सॉल्यूबल सब्सटेंस जो होते हैं उनका डाइजेशन हार्ड होता है। इसलिए बाइल जो है वो फैट सॉल्यूबल सब्सटेंस या फिर लिपिड सॉल्यूबल सब्सटेंस जितने भी होते हैं उनका डाइजेशन में हेल्प करता है, उन्हें ब्रेक डाउन करता है स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल में, ताकि उसका इफिशियंसी एंजाइम का जो एंजाइम है जिसका नाम है लाइपेज, ठीक है, फैट जो डाइजेस्ट करता है उस एंजाइम का नाम है लाइपेज। लाइपेज हमेशा उसी फैट पे एक्ट करेगा जिस पे बाइल पहले से एक्ट करके उसे तोड़ चुका हो, ठीक है। लाइपेज कभी भी एक बड़े फैट मॉलिक्यूल पे एक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, ये फैक्ट हमेशा याद रखना है। बाइल सॉल्ट ब्रेक डाउन देम, ठीक है, बाइल सॉल्ट ब्रेक डाउन देम इनटू अ स्मॉलर ग्लोबल इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ एंजाइम। जैसे मैंने बोला कि बाइल सॉल्ट क्या करता है, फैट को स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ता है, ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है, ताकि इंक्रीज कर सके इफिशियंसी ऑफ एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइपेज। दिस इज सिमिलर टू इमल्सिफिकेशन ऑफ एक्शन ऑफ सोप। आपने सोप के बारे में जाना होगा कि सोप भी छोटे छोटे मीजल्स में कन्वर्ट होता है, काइलोमाइक्रोन में कन्वर्ट होता है। वी हैव लर्नड अबाउट इन चैप्टर 4, चैप्टर 4 में आपने पढ़ा था, ठीक है। द पैनक्रियाज सीक्रेट अ पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। पैनक्रियाज भी ढेर सारे एंजाइम को सीक्रेट करता है, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में यूज़ होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में यूज़ होता है, जो कि फैट के डाइजेशन में यूज़ होता है। प्रोटीन के डाइजेशन में कौन सा एंजाइम पैनक्रियाज से निकलता है? उसका नाम है ट्राइप्सिन। ट्रिप्सिन नाम है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का डाइजेशन करता है। वही हमारा जो लाइपेज है वो एक्ट करता है ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सॉरी फैट, ठीक है। फैट का डाइजेशन करवाता है हमारा लाइपेज, ठीक है। याद रखना है कि फैट का डाइजेशन करवाता है लाइपेज, प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है ट्रिप्सिन, ठीक है। वैसे मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट होता है, यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन आप याद रखिए कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। तो पैनक्रिएटिक अमाइलेज, जहाँ पे भी अमाइलेज है याद रखना है कि वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए यूज़ हो रहा है। तो पैनक्रिएटिक अमाइलेज भी पैनक्रियाज से रिलीज होता है, जो कि हेल्प इन डाइजेशन ऑफ पैनक्रियाज, ठीक है। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स अ ग्लैंड, ठीक है। क्रिप्ट ऑफ लिवर, खून के बारे में मैंने अपने वीडियो में बताया है, सेकंड वीडियो में देखना आप जाके। क्रिप्ट ऑफ लिवर, खून जो होता है वो कुछ एंजाइम रिलीज करता है, कुछ जूस रिलीज करता है, जिसे हमें कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस, जो कि इंटेस्टाइन में होता है। ये ग्लैंड इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। द एंजाइम प्रेजेंट इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। जो फाइनल डाइजेशन होता है वो इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू ही होता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल पहले ही हो चुके हैं, उसको और छोटा छोटा मॉलिक्यूल यानी कि मोनोमर में कन्वर्ट कर देता है हमारा इंटेस्टाइनल जूस। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज एंड फैट इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोमर होता है वो होता है ग्लूकोज, वही फैट का जो मोनोमर होता है उसे हम कहते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और बच गया हमारा प्रोटीन। प्रोटीन का तो अमीनो एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज हो गया, फैट का फैटी एसिड हो गया, ठीक है। सब चीज़ लिखा ही हुआ एनसीईआरटी में, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय दिस वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी क्या है, अभी अब्जॉर्प्शन के बारे में बात किया जा रहा है। मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्या है, अब्जॉर्प्शन के बारे में बात किया जा रहा है। जो इंटेस्टाइन है हमारा, इंटेस्टाइन में मैंने बताया ढेर सारा कॉइल होता है, और कॉइल से कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलते रहता है, ठीक है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलते रहते हैं। देखिए, एक जो है एक सीधा ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, इसमें अगर हम किसी चीज़ को डालें तो ज़्यादा आसान होगा इसको अब्जॉर्ब करना, या फिर कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ऐसा कोई स्ट्रक्चर, और इसमें हम फूड डाल रहे हैं तो ज़्यादा इनगल्फ करना आसान किसको है? फिंगर लाइक में। जाहिर सा बात है। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसे हमें कहते हैं विलाई, ठीक है। विलाई इससे और छोटा छोटा होगा तो उसे कहते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई विलाई से भी छोटा होता है, ठीक है। The inner lining of small intestine has a numerous finger-like projection called the villi, which increases the surface area for absorption of food. Food का absorption होगा through villi। ये कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब विलाई, जाहिर सा बात है, विलाई में क्या होता है, विलाई में ब्लड स्ट्रीम भी होता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल में जो होता है फूड यहाँ से अब्जॉर्ब होकर सीधे ब्लड वेसल में जाएगा, ब्लड वेसल से हार्ट में जाएगा, और हार्ट से कहाँ जाएगा? पूरे बॉडी में ये सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है, पूरे बॉडी में अब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। विलाई के पास ब्लड स्ट्रीम होता है, ब्लड इंटेस्टाइन के पास ब्लड स्ट्रीम होता है, ब्लड स्ट्रीम से जाएगा ये हार्ट में, और हार्ट से जाएगा पूरे के पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हुए, ठीक है। तो विलाई आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल विच टेक up the absorbed food to the each and every cell of the body, which is utilized for obtaining energy, building up the new and repair the old tissue। ये तो जाहिर सा बात है डाइजेशन का डेफिनेशन, डाइजेशन का पूरा मकसद ही है ये कि वो हर एक ऑर्गन के, हर एक सेल, हर एक टिश्यू के पास जाए, अपना न्यूट्रिशन लेके उसे एनर्जी दे, ठीक है, और उसको रिपेयर वगैरह जो भी करना है उसे सब कुछ करवाए, ठीक है।
द अनअब्जॉर्ब फूड इज सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो भी देखो याद रखना है कि लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत वाटर का ऑब्जॉर्प्शन हो भी जाता है, लेकिन डाइजेशन का बात हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं करते हैं। नेग्लिजिबल डाइजेशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जनरली जो हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्टोर होता है, और अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होके वहाँ पे कुछ देर के लिए रहता है, और जब हमें डिसिफिकेट करने का मन करता है तो डिसिफिकेट हम लोग कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। द एग्जिट वेस्ट इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। वैसे ही एनस के पास भी एक स्फिंक्टर होता है जिसे हम कहते हैं एनल स्फिंक्टर। एनस स्फिंक्टर क्या करता है, एनस का जो फूड है उसको वापस से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में बैकफ्लो करने से रोकेगा। और अगर लार्ज इंटेस्टाइन में अगर हमें सूटेबल कंडीशन नहीं मिल रहा हो डिसिफिकेट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, एनल स्फिंक्टर को लॉक किए रहते हैं ताकि हम डिसिफिकेट जब सूटेबल कंडीशन आया तभी करें। ओके, तो ये है चैप्टर, इसे पढ़िए अच्छे से डाइजेशन के बारे में, फिर हम क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कुछ कुछ। ओके, थैंक यू।